गुनहगार था, इतना बड़ा गुनहगार था। रास्ते में जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, तो जब लिजाम फ़रस पर हाथ डाला तो एक मरतबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, है हुर तेरी माँ तेरे मातम में बैठे। और मौला अब्बास अलैहिस्सलाम ने तलवार को निकाला और कहा कि है हुर मैं तेरी ज़बान बुद्धि से खींच कर तेरी रखूँगा। उन्होंने मेरे आका की खिदमत में इतनी बड़ी गुस्ताखी की है। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, भैया अब्बास सब्र कीजिए। उसके बाद अज़ीज़ान मोहतरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ हुर तेरी ज़बान प्यास की वजह से निकली हुई है। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हुर के सारे लश्कर को पानी पिलवाया, और जो पानी बच गया था हुर के घोड़ों की टापों पर, घोड़ों के सुमों पर जो है डलवाया। और जो ज़रा पहने हुए थे सिपाही, उनके ऊपर पानी डलवाया और छिड़कवा दिया था, ताकि वो ज़रा कहा कि हुर तेरे जो सिपाही आए हुए हैं, गर्मी से आए हुए हैं, ज़रे तप रही हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, अब यही हुर है जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लश्कर को घेर कर लाया था। अब यही हुर है शब आशूर, जब उसने बच्चों की अलतश की सदाएँ सुनी और बच्चे कह रहे थे, हाय बाबा प्यास मारे डालती है, अब हमारी प्यास तुझे पास मारे डालती है। अब यही हुर है जो बैठता है तो बैठा नहीं जाता है, खड़ा होता है तो खड़ा हुआ नहीं जाता है। एक मरतबा उमर साद ने बुलाया, उमर साद कहता है, ऐ हुर तुझे पहला तीर भी तुझे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खैमे की तरफ फेंकना है। जनाब हुर ने फ़ौरन तीर कमान तोड़कर उमर साद के मुँह पे मार दिया और कहा कि मैं लश्कर यजीद से निकल कर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को सलाम पेश करने जा रहा हूँ। उसके बाद जब बच्चों के इसने सदाए अलतश को सुना, तो अब कहता है, अब इसके बेटे ने इसे सलाम नहीं किया। एक मरतबा कहता है, मेरे लाल तुमने आज मुझे सलाम नहीं किया। तो हुर का बेटा कहता है कि सलाम के दिन गुजर गए हैं, जिन्होंने तुम्हें पानी से सैराब किया है उन्हीं के तुमने पानी बंद कर दिया है। ये बच्चों की सदाएँ अलतश की जो आ रही हैं, ये तुम्हारी वजह से है। एक मरतबा हुर कहता है, मेरे बेटे मुझे ज़्यादा शर्मिंदा न करो, मैं जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के लाल से बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरे आँखों में पट्टी बांध दो और मेरे हाथों में पट्टी बांध दो, मेरे हाथों में जो है वो रुमाल बांध दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं माफ़ी मांगने के लिए जा रहा हूँ। एक मरतबा अब हुर कहता है, अपने ग़ुलाम से मैंने तुझे राह खुदा में आज़ाद किया। हुर कहता है, हुर का ग़ुलाम कहता है कि बहुत अच्छे आका हो, जब तक जहन्नम में रहे मुझे साथ में रखा, और जब जहाँ जन्नत की तरफ जा रहे हो तो मुझे छोड़ के जा रहे हो। तो एक मरतबा हुर ने अपने बेटे को लिया, अपने ग़ुलाम को लिया, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास जैसे ही पहुँचा था, तो एक मरतबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, भैया अब्बास हुर के भाई का इस्तक़बाल तुम करो, और हबीब के मज़ाहिर से फरमाया हुर का इस्तक़बाल तुम करो। मेरे लाल अली अकबर हुर के बेटे का इस्तक़बाल तुम करो। रह गया हुर का ग़ुलाम, उसका इस्तक़बाल खुद हुसैन करेगा। बस उसके बाद अज़ादारा ने मज़लूम करबला हुर ने अपने पेशानी को, अपने सर को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कदमों में रख दिया और कहता है, अपना रसूलुल्लाह क्या मेरी माफ़ी हो सकती है, क्या मेरी ख़ताएँ बख्शी जा सकती हैं। एक मरतबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बिस्मिल्लाह कह के हुर की पेशानी को चूमा और आवाज़ दी, है हुर मैंने तुझे दुनिया में भी आज़ाद किया और आखिरत में भी माफ़ किया। ऐ हुर तेरी माँ ने कितना अच्छा नाम रखा है, अंता हुर्रुन फिद दुनिया वल आखिरा, तो दुनिया में भी आज़ाद है और आखिरत में भी आज़ाद है। उसके बाद जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम मैदान क़िताल में जाने के लिए तैयार थे। एक मरतबा हुर कहता है, सबसे पहले मैं अपने बेटे को भेजूँगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इजाज़त नहीं देते हैं। जब ज़्यादा इसरार हुआ तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इजाज़त दे दी। हुर का बेटा गया, मैदान क़िताल में जंग करना शुरू की, कई मलूमों को वासिले जहन्नम किया, चारों तरफ से हमले हुए। हुर का बेटा घोड़े से ज़मीन पर तशरीफ़ लाया और आवाज़ देता है, बाबा मेरी मदद को पहुँचिए। अब ज़ाहिर सी बात है, फितरी बात है कि अगर किसी का जवान बेटा इस आलम में अपने ज़ईफ़ बाप को बुलाएगा तो पूरी ताकत से दौड़ता हुआ अपने बेटे के लाशे पर पहुँचेगा। लेकिन अजीब मंज़र था, जब जो है जैसे ही हुर दौड़ता हुआ पहुँचा तो उसने अजीब मंज़र देखा और उसकी आँखें फटी की फटी रह गईं। क्या देखा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हुर के बेटे को, उसके बेटे के सर को अपने ज़ानों पर रखे हुए कह रहे हैं, परवरदिगार आलम ये हुर की नहीं बल्कि मेरी कुर्बानी को, हुसैन की कुर्बानी को कबूल फरमा ले। उसके बाद अज़ीज़ान मोहतरम अज़ादारा ने मज़लूम करबला जैसे ही हुर छुपता है अपने बेटे के लाशे को उठाने के लिए, तो एक मरतबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उनके जो है सीने पर हाथ रख के पीछे हटा देते हैं और कहते हैं, हुर कहीं ज़ईफ़ बाप
जवान का लाश उठाता है, जवान बेटे की लाशें को उठाता है। मैं हाथों को जोड़ूंगा मौला, और वो कैसा मंजर होगा, नवाब अली अकबर के लाशें को उठा रहे होंगे। हाँ, आज़ादारान मज़लूम करबला, ये है इस तरीक़े से जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दर्ज दिया है। आज़ादारान मज़लूम करबला, आखिर में जब लाशों की पामाली आई तो सबके लाशें पामाल कर दिए गए, और उसके बाद जैसे ही हुर के लाशें को पामाल करने के लिए मलून आगे बढ़े तो हुर के कबीले वाले आगे बढ़े और फरमाया जिसका वारिस ज़िंदा होता है उसके लाशें को पामाल नहीं किया जा सकता है। फिर छतरी नुमा छतरियाँ बनाकर चले हुर के चाहने वाले, हुर के कबीले वाले यही जुमला कहते हुए उसके जनाजे को लेकर चले कि जिसका वारिस ज़िंदा होता है उसके लाशें को कोई पामाल नहीं कर सकता है। तो ये मंजर और ये जुमला जैसे ही जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने सुना, एक मरतबा नहर फ़ुरात पर किया, ऐ भैया पास हुर के चाहने वाले मौजूद हैं, और ये कह रहे हैं जिसका वारिस ज़िंदा होता है उसके लाशे को पामाल नहीं किया जा सकता। मेरा कोई भी वारिस मौजूद नहीं है, कोई भी सहारा देने वाला, मदद करने वाला मौजूद नहीं है। उसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लाशे को मलूनों ने घोड़ों के टापों से पामाल कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़म बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही अला लानतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन सयअलमुल लज़ीना ज़लमू व अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून।